नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 का फॉर्म किस प्रकार फिल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 इससे पहले भी 2023 में इसका फॉर्म निकला हुआ था। इसे दोबारा से रीओपन किया गया है, जिसका एप्लीकेशन डेट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसे हम लोग देखते हैं। आफ्टर फॉर्म रीओपन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 21 जून 2024 से स्टार्ट हो गया आपका एप्लीकेशन, और लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का 27 जून 2024। ओके, फी पेमेंट है आपका 27 जून 2024। जिस दिन आपका लास्ट डेट अप्लाई का उसी दिन आपका फी पेमेंट का भी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्जाम डेट आपका जुलाई या अगस्त को एग्जाम होगा, अभी तक डेट कंफर्म नहीं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी हम लोग देख लेते हैं। जनरल EWS OBC के लिए एप्लीकेशन फी 850 रुपया रखा गया है, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपया, PH जिसे हम लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कहते हैं उसके लिए 175 रुपये। यहाँ पर आपका नोट्स में लिखा गया कैंडिडेट हैव टू पे देयर एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड अदर फी पेमेंट मोड ओनली। तो आपको ऑनलाइन ही फी पेमेंट करना है। यहाँ पर हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2023 मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 26 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, जिस प्रकार से रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी के अनुसार जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। वैकेंसी डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेट में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 118 पोस्ट है, EWS के लिए 48 पोस्ट है, OBC के लिए 114 पोस्ट है, SC के लिए 62 पोस्ट है, ST के लिए इस पोस्ट। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। पर यहाँ बिहार में आपके 76 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश 78 पोस्ट है, गुजरात 76 पोस्ट, मध्य प्रदेश 24 पोस्ट, छत्तीसगढ़ 14 पोस्ट, दिल्ली 21 पोस्ट, राजस्थान 55 पोस्ट, उड़ीसा 2 पोस्ट, महाराष्ट्र 118 पोस्ट, झारखंड 20 पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा गया कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्लास 10 हाई स्कूल एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो वैसा कैंडिडेट जिन्होंने अपना 10th का एग्ज़ाम पास कर चुका है वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अब हम लोग अप्लाई का जो पार्ट है उसे देखते हैं, किस प्रकार से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नीचे डाउन करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, उसके सामने जो क्लिक हियर का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको इस पेज में रीडायरेक्ट कर देगा, जिसका आप इंटरफेस देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट इवेंट्स दिया हुआ है, पर आपको इम्पोर्टेंट इवेंट्स दिया गया हुआ है। ठीक है, कब जो पहले फॉर्म निकला था उसका डेट था 20/12/2023, लेकिन रीओपन आपका 21 जून 2024 को हुआ है। पहले वाला डेट था 16/1/2024 को लास्ट डेट था अप्लाई का। यहाँ पर आपका 27/6/2024 अप्लाई का लास्ट डेट। तो इस ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स में कवर कर चुका हूँ। चलिए अब हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या करना है आपको, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कर देना है। नीचे कंफर्म फर्स्ट नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो आप अपना फिल कर लीजिए, मेरे केस में नहीं है। लास्ट नेम जो भी आपका सर नेम है, उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम। मोबाइल नंबर्स, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो फिल कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ID यहाँ पर आप डोमेन नेम से अपना डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा @gmail.com है, तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कंफर्म ईमेल ID, यहाँ पर पूरा ईमेल ID आपको डालना है, @gmail.com यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद कैप्चा जो आपको शो रहा है उसे कैप्चा सिंपली आप फिल कर लीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कोड में सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लोडिंग होगा थोड़ा देर। यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो होगा, आर यू श्योर द डाटा एंटर्ड इन इज करेक्ट, इज नो चेंजेस, एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन।
EPS क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। बहुत बता रहा है कि इसके सबमिट करने के बाद आपके डाटा में किसी प्रकार की करेक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगा। अगर आप श्योर है तो एस कीजिए, अदरवाइज कैंसिल कर दीजिए। मैं तो श्योर हूँ, तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऊपर आप देख पा रहे हैं योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना एंड योर पासवर्ड इज। इसको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगर आपको देखना है क्या क्या गाइडलाइंस दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फोटोग्राफ इमेज 4.5 सेंटीमीटर तो 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो पिक्चर, ठीक है। इस तरह का चीज़ आपको देखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है डायमेंशन, कितना डायमेंशन में आपको स्कैन करना है, कितना साइज की बिटवीन होना चाहिए। साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB, इससे ज़्यादा नहीं रहने से आपका नहीं अपलोड होगा। आप इसी साइज में क्या करना है, फोटो को अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज आपका फोटो वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर का भी दे दिया, डायमेंशन कितना होना चाहिए, 140x60 पिक्सल्स का में होना चाहिए। साइज शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB होना चाहिए। यहाँ पर बता भी दिया इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेज इज नॉट मोर देन 20 KB। ओके, तो इस तरह आपको पहले डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है ताकि फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना। मेरे केस में मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट को साइज करके रखा हूँ। ओके, आपको भी अगर साइज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से रिसाइज करना है आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं इस वीडियो में रिसाइज करना आपको सिखाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, सिंपली हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला केस है उसमें जाते हैं और अपना कमेंट जो है उसे सिंपली अपलोड कर देते हैं। क्या करना है, यहाँ पर ब्राउजर में जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ है वहाँ से आप इनसे सिंपली अपलोड कर लीजिए। मेरे केस में यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है। यहाँ पर बता रहा है फोटोग्राफ फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, यानी कि फोटोग्राफ में जो आप फोटोग्राफ को जो आप रीनेम किए हैं या उसमें स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ पर विद्या स्पेस दौर स्पेस इमेज है, तो क्या करना है, सिंपली इसमें राइट क्लिक करके रीनेम कर देना है विदाउट स्पेस का। तो अब इसे क्या करते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया। स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इसमें भी आपको उसी तरह से जो स्पेस है स्पेस को हटा लेना है, यहाँ पर रीनेम कर देना है और ओपन करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन है उसको क्लिक कर देना। आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। इसमें नीचे भी डिक्लेरेशन है उसे भी क्लिक कर देना। अब नीचे जो आपका नेक्स्ट बटन दिख रहा है उसमें सिंपली आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है, जिस जोन से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मुझे कोलकाता जोन से अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है तो मैं भुवनेश्वर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टेट यू वांट पे अप्लाई, यहाँ पर आप स्टेट चेक कर लीजिए। उड़ीसा शो हो रहा है मेरा केस में, क्योंकि मेरा रीजन जो है वो उड़ीसा है, तो मैं यहाँ पर उड़ीसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लिखा हुआ है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, यस मैं लोकल रेसिडेंट हूँ उड़ीसा का, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। हैड यू अप्लाइड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ फाइनेंशियल ईयर 2012-13, मैंने नहीं अप्लाई किया था तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। कैटेगरी यहाँ पर मेरा जो भी है, आपके केस में जो भी अपने आप डाल दीजिएगा। मेरा केस में ओबीसी है तो मैंने ओबीसी डाल दिया। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, क्या आप 40% से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग है, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो यहाँ पर नो कर दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सेक्शन, इतना मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। यहाँ पर बता रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, मेरे केस में मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा। आर यू डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन, मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। आर यू एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर यू एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेरे केस में नहीं है, मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, मेरे केस में नो है तो मैं नो कर दूंगा। रिलीजन टू व्हिच यू बिलोंग, मतलब कौन से धर्म से आप बिलोंग कर, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता तो मैं यहाँ पर हिंदू सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर बता रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी,
तो इंडिया में कौन कौन सा धर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है वो देखना पड़ेगा। जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन, ईसाई, ऐसा धर्म माइनॉरिटी की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू को इंडिया में मेजोरिटी की कैटेगरी में रखा गया है, सो मैं यस नो करूँगा। इस कम्युनिटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडियन है तो इंडियन ही होगा। अगर आप देख पा रहे हैं, आई इंटेंड टू ब्रिंग द फ्लोइंग ID व्हेन अपेयरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माई नेम एंड ID ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब होता है कि जो भी ID मैं यहाँ पर दूंगा उसे मैं अपनी एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना सुनिश्चित करूँगा। ओके, तो आप जिस भी ID को यहाँ पर फिल कीजिएगा वह ID को आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाना सुनिश्चित कीजिएगा। टिक कर देना है। नीचे ID प्रूफ आपको दिख रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास। मैं आधार कार्ड यहाँ पर फिल मैं अपना आधार कार्ड यहाँ फिल करूँगा। ID प्रूफ नंबर यहाँ पर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ से चूज कर लीजिए। मेरा केस में एक ही ऑप्शन आ रहा है भुवनेश्वर का, तो मैं भुवनेश्वर ही चूज करूँगा। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, आप यहाँ पर कौन सा मीडियम में एग्जाम दीजिएगा उस चीज़ को यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है। तो मैं हिंदी मीडियम में दूंगा, तो मैं यहाँ अपना हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे में डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स में आप डेट ऑफ बर्थ आपको पहले फिल करना है। जो भी आपकी कैसी डेट ऑफ बर्थ का आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद जेंडर, जिस भी जेंडर से बिलोंग करता हूँ आप फिल कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आपके जुड़वा भाई बहन है? मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ नो कर दूंगा। नेम ऑफ द ट्विंस, अगर आप यहाँ पर एस कीजिएगा तो आपको ट्विंस का नेम यहाँ पर लिखना है। जेंडर ऑफ द ट्विंस, यहाँ पर ट्विंस का जेंडर लिखना है। मैरिटल स्टेटस, आप अगर शादीशुदा है तो मैरिड कीजिए, अगर नहीं है तो अनमैरिड, विडो है तो विडो। आपके केस में जो भी, मेरे केस में अनमैरिड है तो मैं अनमैरिड कर देता हूँ। फादर नेम यहाँ पर सिंपली आपको फिल करना है। अदर्स नेम, उसके बाद एड्रेस वहाँ पर आपको फिल करना है अपना। स्टेट अपना चूज कर लेना है और यहाँ पर अपना चूज कर लेना है। देखा हुआ सेम एज एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम कर लीजिए। मेरा केस में सेम है तो मैं यहाँ सेम कर लेता हूँ। ओके, चूज द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइसिंग, अगर आपके पास GST इन्वॉइसिंग के लिए कौन सा एड्रेस यहाँ पर चूज कीजिएगा। मैं परमानेंट एड्रेस यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। आपको नीचे जो दिख रहा है, नीचे दिख रहा है यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स, आपको सिंपली क्या करना है, वैलिडेट कर देना है। इट सक्सेसफुली आपको शो हो रहा है यहाँ पर, सिंपली आप ओके कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। आपको क्या करना है, SSC इक्विवेलेंट जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको यहाँ पुट करना है। पास भी है यहाँ आपको देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको पुट कर देना है, कितना परसेंटेज आप ऑब्टेन किए थे क्लास 10th में। ग्रेड यहाँ पर आपको दे देना है, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है तो सेकंड, और जो भी आपके केस में, मेरा केस में फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी और उसके इक्विवेलेंट कुछ भी डिग्री है आपका तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम दे सकते हैं। मेरा साइंस स्ट्रीम था तो मैं साइंस दे देता हूँ। या आप सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पासिंग ईयर 65% है, फर्स्ट क्लास। ग्रेजुएशन में आप अपना डिग्री दे दीजिए। मेरा बैचलर ऑफ साइंस है तो मैं बैचलर ऑफ साइंस दे देता हूँ। सीनियर आप फिल करने के बाद परसेंटेज दे दीजिए और अपना ग्रेड या क्लास जो भी है आप फिल कर लीजिए। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है जो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दीजिए, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटली वर्किंग, नॉट वर्किंग, यानी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। वेदर डिजेरियस ऑफ टेकिंग फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, क्या आप फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगा, एग्ज़ाम के पहले जो ट्रेनिंग होगा उसे लेने के लिए आप इच्छुक हैं। या सिर्फ ST, SC, OBC और जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वैसी कैंडिडेट के लिए, वैसे अभ्यर्थी के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। तो मैं लेना चाहूँगा फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो यस कर देता हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज क्या क्या मैं जानता हूँ, यहाँ पर आपको फिल करना है। हिंदी में जानता हूँ, रीड, राइट, स्पीक, तीनों जानता हूँ मैं हिंदी का। इंग्लिश में मैं रीड, राइट, स्पीक, अपने केस में जो भी है आप अपने अनुसार इसे फिल कर लीजिएगा। जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं बोलना, लिखना और पढ़ना, तो आप उस केस में वैसे कर लीजिएगा। बंगाली मुझे आता है तो मैं यहाँ पर रीड, राइट एंड स्पीक करूँगा। ओके, वैलिडिटी और डिटेल्स को क्लिक करेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली शो हो रहा है।
आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आ गया। आप प्रीव्यू को बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद पेज डाउन कीजिए। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है उसे टिक करना है, जैसे आई एग्री, आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। तो जो भी मैंने अपना नाम यहाँ पर फिल किया हूँ एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेरा ID प्रूफ से मैच कर रहा है। ओके, यहाँ पर देयर इज चेंज इन माई नेम। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और ID प्रूफ में किसी प्रकार की चेंजेस है, दोनों डिफरेंस है दोनों में नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज नीचे वाला में क्लिक करना जरूरी नहीं। कंप्लीट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप नोट को पॉपअप देख लीजिए एक बार। ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डिटेल्स ऑलरेडी इंटर्ड विल बी परमिटेड। तो जितने भी डिटेल्स आप फिल किए हैं उसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होगा आफ्टर सबमिशन। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरा सारा फॉर्म सही है। सो ओके कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको दे रहा है RECO टू कंटिन्यू यस। यहाँ पर आप अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लीजिएगा। मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से रिसाइज करना होता है सारे डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, इसको ओके कर देना है। तो कैप्चा है उसे कैप्चा फिल कर देना और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। पहले सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर भी आपका पॉपअप आ रहा है फिर से RECO टू डाटा इंटर्ड इन इज करेक्ट यस मैं श्योर हूँ। पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना कैप्चा कोड डालना है और इसे सबमिट कर देना है। ओके कर देना है। आप यहाँ से जो भी मेथड से पेमेंट करना चाह रहे हैं अपना मेथड यूज़ करके पे कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर QR कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। आप सिंपली मैक पेमेंट में क्लिक कीजिएगा। अब 850 रुपया आपका फी जो है उसे पेमेंट करना है। प्रोसीड विथ पेमेंट कीजिएगा। ओके, यहाँ पर अपना QR कोड ऑन करके मोबाइल का सिंपली पेमेंट कर लीजिएगा। मुझे अभी पेमेंट नहीं करना है, सो मैं नहीं करूँगा।